तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 10th का पहला फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन देखने वाले हैं, जिसके 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होंगे, और बाकी ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में रिपीट होते हैं रहते हैं। तो पहला चल देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। परावर्तन का नियम क्या है? ऑप्शन में कौन सा परावर्तन का नियम दिया गया है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन में से कोई नहीं। तो पहला आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो परावर्तन का प्रथम नियम को दर्शाता है। इसका यही आंसर होने वाला है। तो परावर्तन का पहला नियम ही आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा होता है? वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका दूसरा आंसर होगा आभासी और सीधा होगा इसका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? शून्य होती है, अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक। समतल दर्पण का प्रतिबिंब ना ही शून्य होता है, ना ही शून्य, ना ही ऋणात्मक, ना ही धनात्मक। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, तो इसका आंसर ये होने वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन, यदि वस्तु समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? जब कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 5 सेंटीमीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर नहीं, 0 सेंटीमीटर नहीं। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर उनका इमेज बनेगा, यानी 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होने वाला। तो फिफ्थ क्वेश्चन, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण या समतल दर्पण या कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को हम क्या कहेंगे? जब कोई किरण अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वो सभी किरण को एक जगह ला देती है। इस व्यवस्था को ही क्या कहेंगे? अपसारी। समतल तो होने वाला नहीं है, इन कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा अभिसारी। समतल दर्पण कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, और उत्तल दर्पण होगा अपसारी। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? जैसे अभी अवतल दर्पण को अभिसारी बोला गया जी, तो अब उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? ये होगा अपसारी। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी। 7th क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण जब दर्पण वक्रता केंद्र पर होता है तो इमेज उसका कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। अवतल दर्पण में जब समान आकार का वस्तु बनता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होगा। तो अनंत का संबंध हम फोकस से होता है, तो इसका
इस क्वेश्चन का जवाब वक्रता केंद्र नहीं होगा, ध्रुव नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा। इसका आंसर होने वाला है फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होगा तो अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। 9 नंबर क्वेश्चन, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन में पीछे का वस्तु या पीछे का गाड़ी देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परावैलिक दर्पण? तो इसका वाहन में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, अवतल का नहीं, समतल का नहीं, परावैलिक का नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है उत्तल दर्पण। वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, दंत चिकित्सा में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग सिर्फ गाड़ी के पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है, बाकी सारे में अधिकांशतः अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं होगा, समतल का नहीं होगा या सभी का नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है अवतल। 11 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है? आप लोग जब पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो दर्पण सूत्र सर पढ़ाए होंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u नहीं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसका आंसर होने वाला है। दर्पण सूत्र 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन का सूत्र क्या होगा? आवर्धन का सूत्र m बराबर 4 होता है, तो -v/u इसका आंसर होने वाला। तो इसका आंसर का जवाब m बराबर vu, m बराबर uv, m बराबर -u/v नहीं, m बराबर -v/u इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी f एक मिनट, f बराबर r/2 होता है, ये होता है इसका। तो f बराबर r नहीं, f बराबर r/3 नहीं होगा। f का संबंध r का संबंध 2f से, r बराबर 2f होता है, इसलिए f बराबर r/2। 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तब तो हम गाड़ी के पीछे दर्पण यूज करते हैं। छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बड़ा वास्तविक छोटा और कोई नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर ये आभासी और छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, आभासी बनाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करेगी? वक्रता त्रिज्या पर, वस्तु की दूरी पर, प्रतिबिंब की दूरी पर, किसी पर नहीं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की दूरी पर, कोई भी दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करेगी? उसकी वस्तु कहाँ रखी हुई है इस पर निर्भर करेगी। तो इसका आंसर यही होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगी? अगर कोई भी दर्पण, अवतल दर्पण की कोई भी दर्पण हो तो फोकस दूरी अगर 20 दिया है, वक्रता त्रिज्या 20 दिया हो, जिसका सूत्र होता है r/2 यानी 10/2 = 5। इसका 20 10th होगा। इसका आंसर 10 सेंटीमीटर।
16 नंबर, सर्च लाइट में किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है? सर्च लाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि उत्तल, ना समतल और क्योंकि हम पहले बता दिए हैं उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ गाड़ी के पक्ष दृश्य देखने के लिए किया जाता है, बाकी सब में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेवनटीन्थ नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन सर्च लाइट में, ये तो हो गया 18th नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की फोकस और ध्रुव के बीच अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच, पोल और ध्रुव के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा नहीं बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा होता है? समतल दर्पण में ये समान आकार का होगा। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? चिकनी और चमकदार सतह से, खुरदरी सतह से, काली सतह से, पारदर्शी सतह से। प्रकाश का परावर्तन चिकनी और चमकदार सतह से होती है, खुरदरी सतह से नहीं, काली सतह से नहीं, ये से नहीं, चिकनी और चमकदार सतह से परावर्तन। अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर जब कोई वस्तु रखेगा तो उसका संबंध सीधे हम जानते फोकस से होता है और छोटा बनेगा। फोकस पर अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कैसा होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि ये दर्पण अवतल दर्पण ये है, ये इस और कंप्लीट करेगी तो इधर निगेटिव होगा, इसलिए इसका मान ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? इसका धनात्मक, इसको याद ही कर लेना। उत्तल का निगेटिव और उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक होता है। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी सारे परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन कैसा होगा? अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है यानी उल्टा होगा तो आवर्धन कैसा होगा? ये जब होगा तो इसका ऋणात्मक होगा। समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? समतल दर्पण में आवर्धन का मान अनंत होता है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ रखने पे बनेगा? अनंत पर बनाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाएगा, वक्रता केंद्र से परे ध्रुव पर। अवतल में वस्तु कहाँ रखने पर बड़ा और वास्तविक बनाता है? फोकस पर जब रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र के बीच, तो ये बड़ा और बनाएगा। यदि आवर्धन m+2 है तो इस प्रतिबिंब कैसा होगा? +2 है तो यह आभासी होगा, सीधा होगा, वास्तविक उल्टा दुगुना आकार का, यह आभासी होगा, सीधा होगा और दुगुना आकार का होगा। सर्च लाइट में किस प्रकार के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में
उत्तल दर्पण का नहीं, सॉरी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन, चिकनी सतह से होती है इसलिए विसरित परावर्तन होगा इसका। तो आज के लिए इतना ही। तो आज ये आपको 5 होमवर्क मिलेगा सब्जेक्टिव, जो इसको आप करके याद करिएगा। जो मोस्ट वीवीआई होगा, मोस्ट रिपीटेड भी है और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो आपको 5 होमवर्क मिलने वाला है, तो ये देख लीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, इसको लिखना है आपको। और गोलीय दर्पण के लिए फोकस, दूरी और वक्रता के संबंध ये लिख देना कॉपी में, या दर्पण सूत्र लिखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है, ये बनाना है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने नियमों, इन 5 आपको बना लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर। फिर नेक्स्ट वीडियो आपका अपवर्तन का आने वाला है, तो आप लोग जुड़े।